Hello students, in last class we have learned two methods for solving the equation. One was substitution method and another was elimination method. In today's class we will be learning the third method, that is cross multiplication method. अब इस मेथड में क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ. Step 1, you need to write the equations in standard form. आपको अपनी दोनों लीनियर इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इस तरीके से. देन स्टेप 2, इसका फॉर्मूला किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं. देखिए आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. अगर आप जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो तरीका इसका ये है कि आप एक काम करेंगे. मुझे पता है कि इसमें वेरिएबल्स है x और y. पहले आप x लिख देंगे, उसके नीचे जगह छोड़ देंगे, फिर आप y लिख देंगे. लेकिन y में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, साथ में माइनस का साइन लगाना है. वो क्यों लगाना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा. और थर्ड जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो मैं उसका कोएफिशिएंट कितना लिखूंगा 1. इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आप ये समझिए कि जब आपको x के नीचे टर्म्स लिखनी है तो आप एक काम करेंगे, x वाली जो टर्म है उसको हाथ से छुपा लेंगे, उसको हाइड कर देंगे. x के नीचे वाली मैं टर्म्स लिख रहा हूँ तो मैंने इस पार्ट को कर दिया, इस पार्ट को हाइड कर दिया, बाकी टर्म्स मैं लिख रहा हूँ. और हमेशा हम जो ऑर्डर फॉलो करेंगे वो होगा लेफ्ट टू राइट. हमको क्या करना है, कोएफिशिएंट्स लिखते हैं मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो मैंने जब इसको हाइड कर रखा है, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो पहले कोएफिशिएंट b1 b2 आ रहा है, उसके बाद कोएफिशिएंट c1 c2 आ रहा है. उनको आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना है b1 b2 एंड c1 c2. वापस से मैं एक बार बताता हूँ, x के नीचे वाली टर्म्स लिख रहे हैं तो x को किया हाइड, बाकी के कोएफिशिएंट्स लिखे पहले b1 b2, उसके बाद में c1 c2. अब आप आ रहे हैं नेक्स्ट टर्म पे माइनस y. अब जब आप माइनस y पे आए हैं तो आपको y वाली टर्म को हाइड करना है. नाउ अगेन यू नीड टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो इसके लेफ्ट में कोएफिशिएंट्स है a1 a2 और इसके राइट में जो कोएफिशिएंट्स हैं वो है c1 c2. आपको सिर्फ कोएफिशिएंट लिखने हैं क्योंकि वेरिएबल हम ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसको वापस नहीं लिखना है. तो मैंने इस टर्म को छुपाया एंड ऑर्डर मैंने फॉलो किया है लेफ्ट टू राइट. तो पहले लेफ्ट वाले कोएफिशिएंट लिखे a1 a2, फिर राइट वाले कोएफिशिएंट लिखे c1 c2. आपको ये साइन के साथ लिखना है. अगर ये सपोज -5 है तो आपको यहाँ -5 लिखना है, यहाँ पे -5 लिखना है विद साइन. अब हम आते हैं थर्ड टर्म पे, कांस्टेंट टर्म. तो जब मैं 1 के नीचे कुछ भी लिखूंगा मैं कांस्टेंट टर्म को छुपा दूंगा. अगेन मैं लेफ्ट टू राइट कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ तो पहले मुझे मिला a1 a2, देन नेक्स्ट मुझे मिला b1 b2. हमने कांस्टेंट टर्म को हाइड किया, लेफ्ट टू राइट टर्म गए, पहले मिला a1 a2, फिर मिला b1 b2. अब देखिए क्या करना है हमको. जैसा कि इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू विल स्टार्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम द टॉप लेफ्ट. टॉप लेफ्ट मतलब ये वाला एलिमेंट उसको आपको सबसे पहले लेना है, उसमें इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई. देन आपको इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है. हर एक में सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाई दीज एलिमेंट्स एंड देन दीज एलिमेंट्स, मल्टीप्लाई दीज एलिमेंट्स एंड देन दीज एलिमेंट्स. टॉप लेफ्ट एलिमेंट जो है उसको हमको पहले लेना है. अब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो कैसे करूंगा, x अपॉन मैंने b1 में c2 मल्टीप्लाई किया और मैंने b2 में c1 मल्टीप्लाई किया है इज इक्वल टू माइनस ऑफ y. यहाँ पे पहले मैंने a1 में c2 मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद a2 में c1 मल्टीप्लाई किया है एंड थर्ड पहले मैंने a1 में b2 मल्टीप्लाई किया है और फिर मैंने a2 में b1 मल्टीप्लाई किया है और सब में बीच में आप लगा देंगे माइनस का साइन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब हम हमारे वैल्यूज कैसे निकालेंगे, हमको पता है a b c सब हमको दिया हुआ होता है, हमको x और y का वैल्यू निकालना होता है. तो जब आपको x निकालना है यू विल इक्वेट फर्स्ट एंड थर्ड, जब आपको y निकालना है तो यू विल इक्वेट सेकंड एंड थर्ड. माइनस साइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि अगर आप माइनस साइन नहीं लगाते हैं तो इस फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा बदल जाता है. अगर आप यहाँ माइनस साइन नहीं लगाते हैं तो मुझे ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, मुझे इस केस में राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा. तो मुझे कई बार कंफ्यूजन होगा कि मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ या राइट टू लेफ्ट, इसलिए मैंने क्या किया है ऑर्डर हमेशा के लिए फिक्स कर दिया लेफ्ट टू राइट. जैसे एक छोटी सी चीज़ मैंने ध्यान में रखी कि जो y है उसके साथ में माइनस का साइन मुझे अटैच करना है, तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे. अब देखिए जब आपको x निकालना है तो आप इस टर्म को इस टर्म को इक्वेट कर रहे हैं. जब आप ऐसा करते हैं तो ये टर्म तो एज इट इज है डिनोमिनेटर a1 b2 माइनस a2 b1, इसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 में. दिस होल टर्म
दिस विल गो हियर एंड इट विल गेट क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो आपको मिलेगा b1 c2 माइनस b2 c1। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप देखिए फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, ये जो मेथड मैंने आपको सिखाई है ये मेथड आपको आनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मैं कभी भी ये फॉर्मूला से आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको मगअप नहीं करेंगे। अब देखिए माइनस वाई है, आप एक काम करेंगे, इस माइनस को नीचे ले लेंगे। माइनस को अगर आपको नीचे लेना है तो आपको इस को लेना पड़ेगा ब्रैकेट में। फ्रैक्शन में मैं ऐसा कर सकता हूँ, माइनस चाहे ऊपर लिखूँ चाहे नीचे लिखूँ, बात एक ही है। माइनस को मैंने नीचे ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिए। अब मैं y का वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो y है इधर डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी। और मैंने क्यों इसी से इक्वेट किया, बिकॉज अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ तो कोई फायदा नहीं है। x और y दोनों की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मैं एक इक्वेशन से वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। इसलिए मैंने फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट किया और सेकंड और थर्ड को इक्वेट किया। अब ये टर्म वहाँ चली जाएगी। अब आप देखेंगे, देखिए माइनस a2c1 इंटू माइनस विल बिकम प्लस a2c1, तो मैंने प्लस का a2c1 पहले लिख दिया, माइनस ऑफ a1c2 जो है उसको मैंने लिख दिया बाद में। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो x और y की वैल्यू तुमको यहाँ पे मिल गई है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, प्लीज नोट दिस। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है write the equation in standard form, so 1x plus 2y plus 1 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है ये इक्वेशन। then 2x minus 3y minus 12 is equal to 0। अब हम मेथड पे आते हैं, बेसिक मेथड में। पहले आप x लिखेंगे, फिर आप माइनस का y लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे 1। अब जब आप x के नीचे वैल्यूज लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आप x की टर्म्स को छुपा देंगे और लेफ्ट टू राइट कोफिशिएंट लिखेंगे विद साइन। तो लेफ्ट टू राइट कोफिशिएंट में पहले +2 है और नीचे -3 है, +1 है और -12 है। विद साइन आपने उनको लिख लिया, तो यहाँ आपको मिला प्लस का 2 एंड माइनस का 3, यहाँ मिला आपको प्लस का 1 एंड माइनस का 12। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, जब आपको y के नीचे वैल्यूज लिखनी है, y वाली टर्म को छुपा देंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। पहले कोफिशिएंट आ रहे हैं हमारे पास में 1 एंड 2, तो पहले मैं 1 और 2 लिख दूंगा। राइट साइड में जो कोफिशिएंट है वो है मेरे 1 और -12, उनको मैंने लिख दिया। कांस्टेंट टर्म के लिए मैं कांस्टेंट टर्म को राइट करूंगा, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, 1 2 देन 2 -3, सो 1 2 एंड 2 -3। अब यहाँ से आगे का जो प्रोसीजर है वो सिंपल है, वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट। सो x अपॉन 2 इंटू -12 आप करेंगे। देखें ये स्टेप ढंग से देखना है आपको। 2 इंटू -12 किया हमने, फिर माइनस का साइन लगाया, 1 इंटू -3 विद साइन आपने मल्टीप्लाई किया। ये जो साइन होता है बीच में माइनस का, ये मेथड का साइन है, फॉर्मूला का साइन है, ये हमेशा हमको रखना है। इज इक्वल टू -y अपॉन 1 इंटू -12 -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू -3 -2 इंटू। अब इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है, तो हमको क्या मिलेगा, x अपॉन -24। अब देखिए माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस एंड 3 इंटू 1 विल बी 3 इज इक्वल टू -y अपॉन 1 इंटू -12 विल बी -12, -1 इंटू 2 विल बी -2। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 -4। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, x अपॉन 3 -24 will be -21. This is equal to -y upon -14 1 upon -7। अब आप एक काम कर सकते हैं, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे। अब मैंने आपको बताया था जब आपको x निकालना है तो आप फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर देंगे। दैट मीन्स x अपॉन -21 को आपने इक्वेट कर दिया 1 अपॉन -7 से। अब -21 को आप ऊपर भेज देंगे तो x आपको मिला -21 अपॉन -7, therefore x इज इक्वल टू प्लस का 3। सिमिलरली जब आपको y निकालना है तो आप सेकंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे। तो जब आप सेकंड और थर्ड को इक्वेट करते हैं तो y अपॉन 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन -7, y इज इक्वल टू 14 अपॉन -7, therefore y इज इक्वल टू -2। therefore हमारा जो सॉल्यूशन है वो होगा 3, -2। देखिए ये मेथड आपकी चॉइस है, वैसे तो यूज कब करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं।
तीनों मेथड्स बट आपको आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई कर दिया है, जैसे यहाँ पर हमको ये स्पेसिफिकेशन दे दिया है कि आपको इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करना है, तो आप किसी और मेथड से आंसर करेक्ट भी ले आते हैं तो यू वोंट गेट मार्क्स, बिकॉज क्लियरली जब बोला इस मेथड को यूज लेना है तो उसी मेथड को यूज लेके हमको हमारा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, प्लीज नोट दिस। ओके, कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट। पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे ax प्लस by माइनस, मैंने आपको बताया था ये पूरी टर्म विदाउट साइन चेंज आ जाएगी, ब्रैकेट आप लगा के रखेंगे, हमेशा ब्रैकेट में ही आपको टर्म को रखना है। देन bx माइनस ay माइनस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब हम मेथड पे आते हैं, पहले मैं x लिखूंगा, फिर मैं माइनस का y लिखूंगा, फिर मैं 1 लिखूंगा। जब मैं x लिख रहा हूँ ये टर्म छुपा दूंगा, पहले कोफिशिएंट है, देखिए y के कोफिशिएंट पहले b है, यहाँ पे माइनस a है, यहाँ पे हमारे पास में माइनस ऑफ a माइनस b है, और यहाँ पे मेरे पास में माइनस ऑफ a प्लस b है। सिमिलरली मैं y को छुपा दूंगा, a और b फर्स्ट कोफिशिएंट राइट साइड में कोफिशिएंट है वो है माइनस a माइनस b है माइनस a प्लस b। कॉन्स्टेंट टर्म छुपा दूंगा, पहले a और b आएगा, उसके बाद में b और माइनस a आएगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करूँगा, तो मुझे मिला x अपॉन, देखिए b इंटू माइनस ए प्लस बी, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर। आपने b में ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए इंटू बी विल बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू बी विल बी माइनस का बी स्क्वायर। अब देखें आगे क्या करना है हमको, माइनस ऑफ ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए अब एक ये माइनस जो है ये तो मेथड का माइनस है, उसके अलावा हम इन दो नेगेटिव टर्म्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, माइनस ए और माइनस ए माइनस बी, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली आपको मल्टीप्लाई करना है ए इंटू ए माइनस बी, बिकॉज जो बाहर माइनस है वो दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए हैं, बट मेथड में जो माइनस होता है वो अभी भी यहाँ पे पड़ा है। सो ए इंटू ए विल बी ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी विल बी माइनस का ए बी। सिमिलरली दिस इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन a इंटू माइनस ए प्लस बी, सो माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए बी। अब देखिए माइनस का साइन है, ब्रैकेट आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस ए माइनस बी इंटू बी, तो आप एक काम कर सकते हैं, देखिए इसको इस तरीके से अगर आपने लिखा है माइनस ऑफ ए माइनस बी इंटू बी, ढंग से देख लें इस स्टेप को, मैंने क्या किया है, ये मेथड वाला माइनस है बीच में, और ये जो माइनस है वो इस टर्म का है, माइनस ऑफ ए माइनस बी इंटू बी हमको करना है इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू माइनस a विल बी माइनस a स्क्वायर, मेथड का माइनस b इंटू b विल बी b का स्क्वायर। तो यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, x अपॉन माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब आप देखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगी b इंटू ए माइनस बी, तो आप इसको लिख देंगे प्लस, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया ए बी एंड माइनस बी इंटू बी विल बी माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, यहाँ पे माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, यहाँ पे बी प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल। अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे ये मिला है x अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अगेन सो माइनस आपने कॉमन ले लिया, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ भी आप माइनस को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब तीन चीज़ें इक्वल टू में है आप कोई भी टर्म इस तरीके से कैंसिल नहीं करेंगे, इस तरीके से कोई भी दो टर्म आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ये तभी कर सकते हैं जब इक्वल टू में सिर्फ हमारे पास में दो चीज़ें होती है। जब मुझे x निकालना है मैं इन दोनों को इक्वेट करूँगा, जब मुझे y निकालना है मैं इन दोनों को इक्वेट करूँगा। यू नोट दिस डाउन, देन आई विल कंप्लीट द सॉल्यूशन। ओके, सो जब
जब मुझे x निकालना है तो मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर देता हूँ और उसको ऊपर भेज दूंगा तो मुझे मिलेगा। और एक काम और कर सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी सेम टर्म है, आपको दिख रहा है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स एक जैसी है, कैंसिल होकर मुझे 1 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 1। जब आपको y निकालना है तो आप y को पहला काम तो आप ये करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे माइनस वाई अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज दो चीज़ें इक्वल टू में, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन माइनस 1 विल गिव यू माइनस 1। सो मेरा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 1 कॉमा माइनस 1। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, प्लीज नोट दिस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को खत्म किया है। कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स बाकी है इस आईसी की जो थोड़ी अलग टाइप की है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।